इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोशल डिसिप्लिन हमारे देश के लोगों में क्या अंदर से आता है? क्या हम लोगों को ये तो समझ में आता है ना, कोरोना तो आ जाए, मास्क तो आ जाए, हेलमेट लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन हेलमेट का क्या उपयोग होता है पता है आपको? हेलमेट यहाँ टांगा जाता है और जब दूर दिखता है पुलिस वाला, खाकी वर्दी दिखाई देती है, तब उसको उठा करके सर पे रखा जाता है। यानी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं, जुर्माना बचाने के लिए हमारे लोग डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं। खैर, मैं हमारे दूसरे राजनीतिक मित्र जुड़ जाएं तब मैं राजनीति की बातों पर आता हूं, लेकिन हमारे साथ इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है, पूरी तरह से जो चिकित्सकीय पहलू है, डॉक्टर बलराम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनसे मैं इसका जो चिकित्सकीय पहलू है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर बलराम, बहुत सारे मिथक जिनकी नींव अप्रैल मई में पड़ना शुरू हो गई थी और जो अब बड़े पेड़ का रूप ले चुके हैं लोगों के मानस में, जिनमें यह है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं होने वाला, मैं तो चलो ठीक है बच्चों को और माँ बाप को और वो बड़े बुजुर्ग हैं घर में इसलिए, बाकी मुझे कुछ नहीं होने वाला। एक ये मिथक है कि टेस्ट कराएंगे तो कोरोना निकलेगा ही निकलेगा। कुछ भी टेस्ट कराओ, कोई भी आदमी टेस्ट कराता है, खांसी जुकाम बुखार में भी टेस्ट करवाओगे तो कोरोना होगा, इसलिए टेस्ट ही मत कराओ। तीसरा ये भी है, अभी तक भी 6 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी, और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया में, कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं साहब, वो खांसी जुकाम था, इस बार इन्होंने कोरोना नाम दे दिया इसको। इस तरह के बहुत सारे मिथक हैं। क्या ये नहीं लगता कि ये सारे जो मिथक हैं वो हमारी कोरोना के खिलाफ जागरूकता की लड़ाई को कमजोर करते हैं? डॉक्टर बलराम जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपकी बात से यथोचित पूरी तरीके से सहमत हूं कि हमारे समाज में इस तरीके की भ्रांतियों को पैदा करने में कई बार हमारी सोशल मीडिया पे जो कुछ फॉल्स मैसेज आते हैं उनका भी योगदान है। हमारे समाज में जो एक दूसरे से लोग डिस्कशन करते हैं और फॉल्स नॉलेज को जो लोग गेन करना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सभी लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये सलाह है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो एक सही सोर्स से लेने की कोशिश करें। जो भी एक रिलायबल पर्सन है या डॉक्टर है या कोई न्यूज एजेंसी है या हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, इस तरीके की, या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, उन पे रिलाय करें, ना कि कही सुनी बातों पे। मैं आपने जो मुद्दे उठाए इन सबको एक एक करके क्लियर करना चाहता हूं। मैं हमारे सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सामान्य खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं है। यह एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पूरे विश्व में जा चुकी है और हमारे देश में भी 1 लाख से ऊपर मृत्यु हो चुकी है। कई शहरों में, देश के कई हिस्सों में स्थितियां काफी गंभीर हैं। हमारे राजस्थान में भी अब स्थितियां, अभी दीपावली और चुनाव और अब जो होने वाली शादियां हैं उनकी वजह से स्थितियां और खराब होने की तरफ बढ़ रही हैं। हम लोगों को मास्क के प्रति सचेत होना ही पड़ेगा, नहीं तो न केवल हम अपने आप को परेशानी में डालेंगे, हमारे पूरे परिवार को परेशानी में डालेंगे, बल्कि इस तरीके से हम अपने समाज को भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें अपनी अनुशासन को बढ़ाना पड़ेगा, हमारा खुद का जो सोचने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे सब 4-5 दिन की बीमारी है, ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं और जान भी गंवाते हैं। पुराने लोग, मतलब बड़े बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को, जिनको कोई और कोमोर्बिडिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स को, हाइपरटेंसिव को, उनको समस्याएं निश्चित तौर पे ज्यादा हैं। लेकिन जो यंग हैं उनमें भी कई बार समस्याएं देखी गई हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझे कि आप सुरक्षित हैं, दूसरों को दिक्कत होंगी, दिक्कत आपको भी हो सकती है। मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही है। मैं जो इसका डायबिटीज़ और दूसरी गंभीर बीमारियों का पहलू है उस पर भी आता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत व्यावहारिक बात कर रहे हैं जो लोगों के काम की हो सकती है। उसमें एक बात यह भी है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोगों का तर्क ये भी रहता है कि साहब जिन्होंने मास्क लगाया था, जो लगा करके मास्क लगा करके घूम रहे थे, 24 घंटे मास्क नहीं उतारा और खूब दूरियां भी रखी, उन लोगों को भी कोरोना हो गया, तो हम ही मास्क लगा कर क्या कर लेंगे?